विदेशी नौकरी के नाम पर मानव तस्करी, थाईलैंड से म्यांमार, कंबोडिया तक साइबर ठगी का जाल। बता दें कि नुहू जिले के पुनाना उपमंडल के गांव नीमका निवासी युवक जहांगीर को थाईलैंड में अस्पताल में नौकरी का झांसा देकर मानव तस्करी और साइबर ठगी के जाल में फंसा लिया गया। पीड़ित को पहले म्यांमार और फिर कंबोडिया भेजा गया, जहां उसे जबरन साइबर ठगी कराई गई। पीड़ित के पिता की शिकायत पर नुहू साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार डीएमएलटी कोर्स कर चुके जहांगीर को दिलशाद उर्फ दिल्ला निवासी खेचरतान थाना पुनाना ने 20 अगस्त 2025 को 80-85 हजार रुपये मासिक वेतन का लालच देकर थाईलैंड भेजा और टिकट व दस्तावेजों के नाम पर 15,000 रुपये भी ले लिए। 25 अगस्त को थाईलैंड पहुंचने के बाद उसे म्यांमार भेज दिया गया, जहां साइबर ठगी कंपनी में काम करने से मना करने पर उसके साथ मारपीट, करंट के झटके और बंधक बनाकर रखने जैसी अवानवीय हरकतें की गई। बाद में उसे कंबोडिया भेज दिया गया। कई महीनों बाद जहांगीर 6 जनवरी 2026 को भारत लौट सका। पीड़ित के पिता हनीफ ने 1 लाख रुपए से अधिक की ठगी का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। दे भैया, भाई मुझे इंसाफ चाहिए। जो मेरे बच्चा फंसाया गया इन्हें, और आप ही आ गए हैं पैसे लेके, है नहीं। मेरे तो इंसाफ चाहिए मुझे। मैं कर्जा करके दिया मैंने इससे, और उल्टा ये तो आगा और ये से फंसाया है। जब आपका इसका फोन नहीं आया है, कैसे भी 22 दिन फोन होगा, ये कहा हो रहा फोन नहीं आ रहा है, कहते तो 2 टाइम करता है और अब फोन नहीं आ रहा है। तो मैं इनके घर पे गई पुढ़ाने वाला के पे, तो मैंने ये पता करी कि तो ये आप मैं अभी बात कराऊंगा। तो ये मैं घर पे पहुंची इसके पे, तो इनकी अम्मी बोली एक दिल्ला तो आ चुका है, सुबह रात में आया है। तो दिल्ला कह रहा कि कोई दिक्कत ना हुआ तो आप कोई परेशानी ना है, आपका बच्चा आ जाएगा। मैंने भाई आप कैसा आगा, जो मेरे बच्चा तुम वहाँ छोड़ आए, कहाँ कैसी परेशानी में कैसी हुआ में नहीं बात ना हो पा रही है, तो मेरे बच्चा और किसे कहा जाने। आपने तो भेजा है, आप ही है बात करा सर, आपने बात करवाई वहाँ से, और ना अपन मेरे बच्चा छोड़ आए आप, ना कोई दिक्कत ना हुआ। हाँ मैं तो यही, मेरे बच्चा कोई दिक्कत ही ना है, वो कहा दिक्कत जब बात ना हो पा रही है, अब वो और किसे जानू मैं, जैसे बात करूं ना, कोई जानू ना पिछाणू ना। कहता तो अपने बेटा है फोन के वाक है, उसने फोन बिल्कुल बंद कर लिया अपना। लगातार हम 2 दिन तक गए वहाँ घर पे। तो अब क्या खुशी खूब हुई है भैया। मैं तो यहाँ चाहूँ ये किसी बहन और या गलती दोबारा मत कर, जैसे मेरे गेल गलती हुई है, और बहन ना करे गलती। काय के बच्चा ने ऐसे जाना जैसे दूसरा जन्म लिया हो, नया जन्म लिया हो। मेरा नाम हनीफ है जी। लड़का के साथ ये जो दिलशाद उर्फ दिल्ला है पुनाने का, इससे इनकी कोई बातचीत हुई है। इन्होंने इसको इस नौकरी का वो दिया है, लालच दिया है। मैं यहाँ था नहीं, मैं दिल्ली की जॉब करता था। मुझसे बाद में पता लगी है कि लड़का वहाँ जा लिया, सब काम हो गए हैं। फिर मैंने भी ज़्यादा एक वो ना कहीं मन के जा रात जाने दो। बाकी जब इसके करीब 18-20 दिन जब बातें ना हुई थी, तो घर में वैसे माहौल हो गया था कि दूसरे दिन डेली बात कर लेता था। लेकिन जब 18-20 दिन हो गए बात ना हुई, तो हमारे भी थोड़ा डाउट हो गया था उसके साथ कुछ न कुछ हादसा हुआ है। फिर एक दिन इसका मैसेज आया था, तो इसी के पूरी बॉडी सूजी पड़ी थी, मारा था इसको, इसके मुंह भी सूजा हुआ था, हाथ पैरों में इसने वीडियो कॉल में दिखाई थी इसके जख्म थे। टॉर्चर किया है इसको, बिजली के शॉट मारे हैं इसको। बाकी फिर ये मिलिट्री के अंडर में चला गया है। जब मिलिट्री के अंडर पहुंच गया, हमारे संतुष्ट हो गए, कहाँ भी ये सेफ जगह पे पहुंच रहा है, तो ऊपर वाले ने चाहे तो सही सलामत आ जाएगा। तो हमें तो खुशी है जी, हमारा लड़का आ गया है। बाकी हमने तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि ऐसा किसी के और के साथ ना हो। कितने रुपए की ठगी हुई है आपके साथ? लगभग हमारे साथ 1,30,35,000 रुपये की ठगी हुई है। सैलरी उसको 1 दिन की ना मिली है।
4.5 महीने में आया हो। जहांगीर है, मैं नीम के गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। एक लड़का है जो कि पुन्हाना से संबंध है, एक गांव कौन सा गाँव? खैस्तान है, हाँ। दिलसाद उसका नाम है, दीन मोहम्मद उसके बाप का नाम है। उससे मेरी मुलाकात हाय हेलो हुआ था कहीं बाहर, तो उसको मेरे बारे में पता था कि मैंने DMLD कर रखी है। जैसे हमारी नॉर्मल हाय हेलो हुई। मैं बेंगलोर में काम करता हूँ, बेंगलोर में मैं एक होम केयर में काम करता हूँ, वहाँ पे मेरी सैलरी ठीक ठाक थी। तो उसने मुझे बोला कि भाई थाईलैंड में एक हॉस्पिटल में काम है। तो मैं बोला किस चीज़ के लिए? बोला कि लैब टेक, तूने DMLD करी रखी है तो DMLD के ही बेस पे तुझे 1 लाख रुपए तक मिल जाएंगे, 80,000 से 1 लाख के बीच में। मैंने यार बहुत अच्छा है, यहाँ पे मैं 40-45 हज़ार ले रहा हूँ, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा रहूँगा, चला जाऊँगा। तो मैं उसके इस ऑफर को ठुकरा ना सका। वहाँ पे फर्स्ट टाइम तो मैं अपने बड़े पापा से बात किया डायरेक्ट, उनसे बोला कि पापा ऐसी बात है। उन्होंने बोला रहने दे, अपने यहीं पे ठीक है, नहीं चाहिए ज़्यादा। तो फिर मैं अगस्त में छुट्टियों में घर पे आ गया। तो फिर दोबारा उसका कॉल आया, मतलब टेलीग्राम पे मैसेज आया, जहांगीर कहाँ पे? मैंने बोला घर पे हूँ भाई। तो उसने बोला कि ऐसा है, आजा, अभी वैकेंसी अच्छी निकल रही है और सैलरी भी बढ़ जाएगी 3 महीने बाद। मैंने यार, फिर मैंने ना तो अपने बड़े पापा से कोई सलाह मशवरा किया, ना अपने बाप से सलाह मशवरा किया, खाली माँ से बोला। माँ ने पैसे का एडजस्टमेंट किया, पता नहीं कहाँ से किया, कहाँ से नहीं किया। 30,000 का मुझे पता है जहाँ से किया है, अपने बहन के जेवर गिरवे रख के किए हैं। उसने 1 लाख रुपए की मांग की थी, तो मैं अरेंज करवा दिया। माँ ने 70,000 रुपये कहाँ से लाई नहीं पता, उसको 70,000 है कैश दिया हूँ, 30,000 UPI किया हूँ। उसने मुझे एक टिकट भेजा है, टिकट था IGI से सीधा बैंकॉक के लिए। तो वहाँ पे 25 तारीख की फ़्लाइट थी, 25 को मैं पहुँच गया हूँ बैंकॉक, म्यांमार के लिए, मतलब बर्मा पहुँचा दिया मुझे। मैं यहाँ तक नहीं पता, क्योंकि बॉर्डर होती है उसमें कुछ तो आर्मी वगैरह होता है। मैं भी सोचा कि हाँ खाली नदी क्रॉस कराया, अभी थाईलैंड ही चल रहा है। मैंने भी कुछ नहीं देखा, क्योंकि नेट वहाँ पे चल नहीं रहा था, कुछ नहीं चल रहा था। तो उसके बाद उसका मैसेज आया कि अब तुम्हें हमारे यहाँ की प्राइवेट आर्मी लेने आएगी। थोड़ा मैं भी घबराया, क्योंकि आर्मी लेने आएगी, भाई हम यहाँ को वैसे तो आए नहीं है, आर्मी लेने कैसे आएगी? तो इग्नोर किया। फिर आर्मी लेने आ गई हमें 1-1.5 घंटे बाद। फिर हम पहुंचे, एक कंपनी है KK नाम से, बहुत बड़ी कंपनी है, 25 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। तो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बोला गया कि इंटरव्यू लेने आएगा तो मुझे इंटरव्यू दे देना, आपका एग्रीमेंट होगा रात में, क्योंकि नाइट में काम होता था वहाँ पे। 8:30-9 के बिटवीन वो आया मुझे लेने, बोला कि अब आपका एग्रीमेंट होगा। मैं चलो, एग्रीमेंट पे लिखा था कि आपकी सैलरी है 30,000 थाई बाट, 12 से 16 घंटे आपका वर्किंग आवर्स है। 1 साल से पहले आप अपने घर नहीं जा सकते, अगर जाओगे तो अपने खर्चे पे जाओगे। उसमें काम का कोई जिक्र नहीं था कि आपको हॉस्पिटल करना है, स्कैमिंग करना है, कुछ भी नहीं था। फिर मुझे एक लैपटॉप कंप्यूटर दिया, 2 iPhone दिए, 11 और 12। बोला कि चैट हिस्ट्री दे दी कुछ, कि ऐसे ऐसे क्लाइंटों से बात करनी है। मैंने वो चैटें पढ़ी, उनमें और कुछ नहीं था, खाली इन्वेस्टमेंट का जिक्र था। जैसे इन्वेस्टमेंट पढ़ी, मैंने बोला मुझे घर जाना है भाई, मुझे नहीं करना, क्योंकि अगर मैं ये काम कर सकता था, तो करना होता तो अपने घर पे कर लेता, क्योंकि हमारे वहाँ पे बहुत बड़ा हब है। मैंने नहीं करूँगा, और मुझे हराम का कुछ चाहिए भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अपने एजेंट से बात करो। ऐसे 10-20 दिन निकल गए मेरे। उसके बाद मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, कि काम करना ही पड़ेगा, वरना $4800 दो, अपने घर जाओ। मैं किस चीज़ के दूं? मेरे घर पे 10 रुपये नहीं है, मैं कैसे कैसे अपने पैसे जुटा के यहाँ पे आया हूँ, मैं कहाँ से पैसे लाके दूंगा आपको? तो उसके बाद मुझे बोला गया है कि आपके एजेंट को हमने $5000 दिए हैं, उनसे बोलो, वो आपको लेके जाएंगे यहाँ से। एजेंट का कोई कॉल नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि उनसे बात ही नहीं हो रही है मेरी। मुझे ये भी नहीं पता कौन से पार्क में रह रहा है वो। था वहीं पे, था बर्मा में, उसी KK में, भटके के इतना 25 किलोमीटर एरिया में कहाँ ढूंढेगा? जो भी पैसे थे मैंने घर वालों को इन्फॉर्म किया है। 20-25 दिन तक मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था, क्योंकि मेरा पासपोर्ट, मोबाइल फ़ोन, लगेज वगैरह सब कुछ उन्होंने ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा मेरे पास। मैं घर पे कांटेक्ट किया एक लड़के से, चाइनीज से फ़ोन लेके, कि पापा ऐसे मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं ऐसे ऐसे फंसा हुआ हूँ। तब मेरी इन्फॉर्मेशन इनके पास आई थी कि सुगोकू में रखा गया रेस्क्यू सेंटर में, वहाँ पे मैं 1.5 महीने रहा हूँ। उसके बाद हमें डेट कंफर्म मिली कि आपको 7 जनवरी को आपको घर भेज दिया जाएगा। एम्बेसी गई थी, हमें हमारे इमिग्रेशन वगैरह हुआ था, फिर हमें
एक फ्रेंडशिप ब्रिज है, थाईलैंड और बर्मा का जो बॉर्डर है वो फ्रेंडशिप ब्रिज के नाम से है। तो वहाँ पे हमें लेके गए, वहाँ पे हमें थाईलैंड आर्मी को सौंप दिया। थाईलैंड ने हमें एम्बेसी, अपनी इंडियन एम्बेसी को दिया। उन्होंने वहाँ पे मेरा वाइट पासपोर्ट बनाया और फोटो वगैरह कैप्चर किए। तो मैसोट से हमें इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है वो लेके आया था। उसके बाद हम 7 जनवरी 6:30 बजे ये क्या नाम है इसका, गाजियाबाद में हिंडौन एयरफोर्स है जो, वहाँ पे लैंड किए। फिर वहाँ पे सम कुछ इंक्वायरी हुई। फिर नाइट में ही 12 बजे ये अपना वजीराबाद में दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे हमें रखा गया है। उसके बाद मुझे घर पे भेज दिया गया है। मेरे पापा और मेरे बड़े पापा का लड़का मुझे लेने नूहू गए थे, क्योंकि वहाँ पे हमें डीसी ऑफिस वाले लेके आ गए थे। जी, अब सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि मेरा सीधा सिंपल फंड है, जो कि ये सेकंड जन्म ही मिला है मुझे, क्योंकि वहाँ से मुझे बोला गया था एम्बेसी से कि यहाँ से तू पहला बंदा है जो इतना टॉर्चर होने के बाद जिंदा जा रहा है, वरना किसी देश में ऐसा गया ही नहीं है कोई बंदा। तो अब जो निकल के आए, मेरे वाले बैच था उसमें 228 बंदे थे, जिसमें 22 लड़कियां और 202। अब मेवात का आप अकेले हैं? मैं मेवात का अकेला हूँ। अब क्या चाहते हो, क्या किया आपने आगे? मैंने, पापा ने 30 दिसंबर को जहाँ जहाँ FIR देनी थी दे चुके हैं वो। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे साथ हुआ है ना, मुझे न्याय चाहिए उसके रिगार्डिंग, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उस लड़के का तो पता मिल पा रहा है जिन्होंने आपको? उसका कोई अता पता नहीं है, गांव का पता है, बाप का नाम पता है उसका। कितना का फ्रॉड हुआ है आपके साथ? मेरे साथ 1,30,000 रुपए का हुआ है टोटल।